नमस्कार। सच्चाई पर साजिशों की कितनी भी काली चादर डालकर उसे दबाने की कोशिश कर लो, लेकिन सच्चाई फिर भी एक ना एक दिन दुनिया के सामने हीरा बनकर जरूर चमकती है। ये बात अब ब्रिटेन की राजनीति में एकदम सटीक बैठती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय मूल के ब्रिटिश राजनेता और पूर्व चांसलर ऋषि सुनक भले ही ब्रिटेन के पीएम बनते बनते रह गए हों और इसके पीछे किन साजिशों का हाथ था, ये लगभग सब धीरे धीरे साफ भी हो चुका है। लेकिन अब ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस की कुर्सी को हिला दिया है, क्योंकि अब ब्रिटेन की राजनीति के जो मौजूदा हालात हैं वो यही सवाल पैदा कर रहे हैं कि क्या ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम बनने वाले हैं। आइए जानते हैं कि ब्रिटेन में ऐसा अचानक से क्या हुआ कि जिसने प्रधानमंत्री लिज ट्रस के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। दरअसल ब्रिटेन वो देश है जो इस समय बढ़ती महंगाई से परेशान है और ऐसे में प्रधानमंत्री लिज ट्रस उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही हैं। बीते कुछ दिनों में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाउंड में गिरावट दर्ज की गई है। ट्रस सरकार का मिनी बजट महंगाई पर काबू पाने में विफल साबित हो रहा है, इसलिए ट्रस को अपनी ही पार्टी के सांसदों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। अब जनता भी कह रही है कि ऋषि सुनक कम बैक। 11 अक्टूबर से ब्रिटेन में संसद का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन ऋषि सुनक कम बैक वाला कैंपेन जोर पकड़ता जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो अब कंजरवेटिव पार्टी के नेता भी अपनी पसंद पर पछतावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुर्सी संभालने के कुछ ही दिनों के अंदर ट्रस ने अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। कई लोग ये मांग कर रहे हैं कि ट्रस को अपने वित्त मंत्री कवासी क्वार्टिंग को हटाना पड़ेगा। इसीलिए कुछ नेताओं ने तो ट्रस को अल्टीमेटम दे दिया है कि उन्हें सुनक को वापस लेकर आना ही होगा। यहां सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुनक ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच होती दिखाई दे रही है। सुनक ने अगस्त में बहस के दौरान इस बात की आशंका जता दी थी कि अगर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में बाजार के खोते विश्वास के खतरे को नजरअंदाज किया गया तो फिर एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। तो वहीं ब्रिटेन में महीने भर पुरानी लिज ट्रस की सरकार को विरोध के बीच अपने कदम को वापस लेना पड़ा है। कंजरवेटिव पार्टी में समर्थन जुटाने के लिए ट्रस ने महंगाई से जूझ रही देश की जनता को आयकर में कटौती का आश्वासन दिया था। जैसे उन्होंने इस घोषणा के अनुरूप आयकर की उच्चतम सीमा को नीचे किया, बाजार असंतुलित हो गया और सरकार की निंदा का दौर शुरू हो गया। अब दबाव में आई सरकार ने फैसले को वापस ले लिया है। उधर ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला वेवरमैन ने कंजरवेटिव पार्टी के अपने सहयोगियों पर प्रधानमंत्री लिज ट्रस के खिलाफ तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप लगा है। उन्होंने दावा किया कि साजिश के चलते प्रधानमंत्री को उच्च आय वर्ग पर कर की ऊंची दर में कटौती की योजना को वापस लेना पड़ा। यानी कि साफ है कि ब्रिटेन की गृह मंत्री ने भी तख्ता पलट के संकेत दे दिए हैं। ब्रिटेन की जनता और नेताओं में सबसे ज्यादा इस बात का गुस्सा है कि पीएम रेस की डिबेट में सुनक ने ट्रस की आर्थिक नीतियों को लेकर जो आशंकाएं जताई थी वो सही साबित हो रही हैं। तो ब्रिटेन की सियासत में जल्द कोई बड़ा भूचाल आने वाला है, इसके संकेत भी खुद सुनक ने दे दिए हैं। सुनक ने अक्टूबर में होने वाली कंजरवेटिव पार्टी की सालाना बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। इसके अलावा सुनक ने सार्वजनिक बयानों से किनारा कर दिया है। सुनक ने आखिरी ट्वीट 8 सितंबर को किया था। माना जा रहा है कि सुनक समर्थकों के साथ रणनीति में जुटे हैं, क्योंकि सुनक के पास ट्रस से ज्यादा सांसदों का समर्थन है। सांसदों की फाइनल वोटिंग में सुनक को कंजरवेटिव पार्टी के 137 जबकि ट्रस को 113 सांसदों के वोट मिले थे। कहा यह भी जा रहा है कि ट्रस के खिलाफ कंजरवेटिव पार्टी के ही सांसद अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इसकी संभावना इसलिए ज्यादा है क्योंकि सुनक के पास ज्यादा सांसद हैं। फिलहाल सुनक वेट एंड वॉच की नीति अपना रहे हैं। उनकी वापसी की मांग भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तेज होती जा रही है। अब यह देखना होगा कि ऋषि सुनक कम बैक का कैंपेन और वहां के नेताओं के संकेत आने वाले दिनों में क्या नतीजे लाते हैं। नमस्कार।